नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं धन का जो ओवरव्यू यानी कि धन में कौन-कौन से ऑप्शन है, किस तरीके से आपको यूज़ करना है, कौन-सा ऑप्शन कहाँ पे है, किस तरीके से आपको चार्ट देखना है, किस तरीके से आपको वॉच लिस्ट टेस्ट करना है, किस तरीके से आपको अपना प्रॉफिट देखना है, कहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यानी कि जो भी इसमें टूल्स प्रोवाइडेड हैं, वो सारे टूल्स हम आपको आज एक्सप्लोर करके बताने वाले हैं। तो ये वीडियो मेबी हो सकता है थोड़ा-सा लंबा बने, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसको लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपने फ़ोन से आप इसको स्कैन करोगे अपना धन ऐप ओपन करके, तो आपका जो लॉगिन है वो ईज़िली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका स्टेप 1 पूरा हो गया। लॉगिन करने के बाद ये इंटरफ़ेस आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट क्लोज़ होने वाला है, 56 सेकंड 53 सेकंड बचा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे मार्केट यहाँ ओपन होने वाला आता है तो यहीं पे शो करता है, क्लोज़ होने वाला आता है तो भी यहीं पे शो करता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये आपको किसी और में नहीं मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो सबसे ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे देखें, बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको शो कर रहा है, क्या प्राइस इसकी चल रही है ये शो कर रहा है। यहाँ पे आप चाहो तो अपने हिसाब से भी कोई भी यहाँ पे स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, ये आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे देखो निफ्टी 50 भी है, फिन निफ्टी भी है, इंडिया विक्स भी है। यहाँ पे जो आप चाहोगे वो क्लिक करके लगा दो। जैसे मैं अभी अब फिन निफ्टी यहाँ लगाऊं तो फिन निफ्टी का जो लेवल है वो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। और उसके नीचे जस्ट आप देखोगे यहाँ पे एक सर्च का बटन है, यहाँ पे आप कोई भी कंपनी यहाँ पे सर्च करके उसके बारे में देख सकते हो। उसके नीचे थोड़ा सा और नीचे हम लोग आएंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है यहाँ पे वॉच लिस्ट, ठीक है? ये आपको वॉच लिस्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला जो सेक्शन है आपको दिख रहा है, ठीक है? ये सेक्शन एक वॉच लिस्ट का सेक्शन है। यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे 4 वॉच लिस्ट बनाया हुआ है और एक आई बटन है, ठीक है? इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो आप फर्स्ट वॉच लिस्ट में मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक ऐड करके रखे हैं, ठीक है? सिंपली यहाँ पे कुछ स्टॉक यहाँ पे ऐड करके रखे हैं और साथ में अगर आप देखो तो यहाँ पे आप कम से कम 10 वॉच लिस्ट आप बना सकते हो, ठीक है? 10 वॉच लिस्ट यहाँ पे बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 4 बनाया है ना, वैसे आप यहाँ पे 10 भी बना सकते हो। ये आपके ऊपर है आप कितना बना सकते हो, ठीक है? तो अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप इसको यूज़ कर पाओगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आप देखो एरो बटन है, ठीक है? एरो बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कौन-कौन सी वॉच लिस्ट आपने बनाया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे देखो फर्स्ट वॉच लिस्ट इन्वेस्टेड, ठीक है? एफएनओ, इंडेक्स, इंट्राडे, ठीक है? ये ऐसे है आपका। अब इस पे आप कर्सर बस लेके जाओगे, 2 पे देखो एफएनओ लिखा हुआ है, 3 पे देखो इंडेक्स लिखा हुआ है, 4 पे देखो तो इंट्राडे लिखा हुआ है। आई जो बटन है उस पे लिखा हुआ है इन्वेस्टेड, यानी कि जिसमें जिसमें आप इन्वेस्ट किए हो वो आप सिंगल क्लिक में यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस पे सिंपली आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि आप किसमें इन्वेस्ट किए हो और उसका क्या पोजीशन अभी के लिए चल रहा है। तो यहाँ पे देखो जितना भी मैंने इन्वेस्ट किया है उसमें सभी अभी रेड में है, ठीक है? इसको आप लोग थोड़ा-सा ध्यान मत दीजिएगा। बाकी यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज़ करिए यहाँ पे कोई भी स्टॉक आपको ऐड करना है, यानी कि कोई भी आपको इसमें इस वॉच लिस्ट में कोई भी शेयर आपको ऐड करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये वॉच लिस्ट पूरा खुल के आ जाएगा। यानी कि जितने भी आपका वॉच लिस्ट है वो सारे यहाँ पे दिखने लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऐड न्यू वॉच लिस्ट, नीचे आपको यहाँ पे शो हो रहा है ऐड न्यू वॉच लिस्ट, इसमें आप ऐड कर सकते हो। सपोज़ करो मैं एक नया वॉच लिस्ट बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ ट्रेडिंग, ठीक है? जिस भी नाम से चाहो उस भी नाम से आप बना सकते हो। अब सिंपली यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे इस पे व्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो ये इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो 5 नंबर है ये, इसमें कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है? अब आपको इसमें कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, सपोज़ करो आपको यहाँ पे एचडीएफसी ऐड करना है। एचडीएफसी आप यहाँ पे सर्च करो, ठीक है? एचडीएफसी सर्च करने के बाद यहाँ पे ऐड टू वॉच लिस्ट, ऐड टू वॉच लिस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। बस आपको इस पे सिंपली एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है और ये आपका देखिए ऐड हो गया, ठीक है? ये आपका ऐड हो गया, यानी कि जिस भी वॉच लिस्ट को आप ओपन किए रहोगे उसी वॉच लिस्ट में आपका जो स्टॉक है वो ऐड होगा। सपोज करो मैं यहाँ पे 1 नंबर पे आ जाता हूँ, 1 नंबर को क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? जो फर्स्ट हमारा वॉच लिस्ट है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आईओसी, हमको ये स्टॉक ऐड करना है तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये जो हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा फर्स्ट वॉच लिस्ट में, ठीक है? आईओसी देखिए यहाँ पे आईओसी आ गया ना। तो जिस भी वॉच लिस्ट में आपको ऐड करना है उस वॉच लिस्ट को आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेना है और उसके बाद देन यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो अभी आप कैसे ऐड करना है ये समझ लीजिए। अब आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से आपको इसको हटाना है, यानी कि आपके वॉच लिस्ट में कुछ भी आपने बहुत सारे शेयर आप उसमें डाल दिए हो तो आपको उसमें से हटाना है, तो किस तरीके से हटाओगे। तो सपोज करो यहाँ पे फर्स्ट वॉच लिस्ट में हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमको आईओसी नहीं चाहिए, ठीक है? हमको आईओसी नहीं चाहिए। सिंपल हम एक बार और रिपीट कर देते हैं आपको, ठीक है? वापस हम होम पेज पे आ जाते हैं। सिंपल ये आपका इसी तरीके से दिखेगा होम स्क्रीन। अब सिंपल आपको इसमें से आईओसी हटाना है, ठीक है? सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप इस पे कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पे एक डिलीट बटन है, ठीक है? जिस पे रिमूव लिख के आ रहा है। आप यहाँ से भी डिलीट करके इसको हटा सकते हो। सिंपल अगर आपको यहाँ से नहीं हटाना है तो आप मैनेज कर लो यहाँ पे, ठीक है? मैनेज करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वॉच लिस्ट पे यहाँ पे व्यू पे आ जाओ और यहाँ पे भी आपको रिमूव करने का एक ऑप्शन आ रहा है, डिलीट करने का बटन यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको सिंपली इस पे एक बार क्लिक करना है, ठीक है? चाहे आप यहाँ से करो, चाहे आप वॉच लिस्ट का जो सेक्शन बना हुआ है वहाँ से भी डिलीट बटन दबाओगे तो वो हट जाएगा, ठीक है? तो अभी ये वॉच लिस्ट का सेक्शन जो है वो हम लोगों का पूरा हो गया गाइस। अब हम लोग थोड़ा सा और साइड में आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पीएनएल, ठीक है? ये आपका जो हिस्सा है, ठीक है? ये हिस्सा जो है आपका ये शो करता है कि आप यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किए हो, कितनी उसकी वैल्यू अभी तत्काल में कितनी उसकी वैल्यू है, यानी कि वो बढ़ा है, घटा है, कि क्या पोजीशन चल रहा है, वो यहाँ पे आपको सामने एकदम
लॉगिन करते ही आपको नजर आ जाता है, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट यानी कि ओवरऑल यानी कि प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो, वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। और आज के दिन यानी कि सपोज करो मार्केट आज के दिन किस तरह परफॉर्म किया और आज के दिन आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। आज के दिन जितना मार्केट गिरा रहेगा उतना आपको यहाँ पे लॉस दिखाएगा, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से, ठीक है। तो ये आप आसानी से यहाँ पे देख पाओगे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऑल का सेक्शन है, यहाँ पे स्टॉक्स का है, यहाँ पे ETF है। तो यहाँ पे जिसमें जिसमें आप इन्वेस्ट किए रहोगे वो सारे सेक्शन यहाँ बन जाएंगे, ठीक है। जिसमें जिसमें आप इन्वेस्ट किए रहोगे, गोल्ड में किए रहोगे, कम्युनिटी में किए रहोगे, तो ये यहाँ पे बॉक्स बन के आ जाएगा और यहाँ पे इजिली उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आई बटन दिया हुआ है, इस आई पे आप क्लिक कर दोगे तो ये आपका हाइड हो जाएगा। सपोज करो आपको किसी को नहीं दिखाना है आपका क्या पोर्टफोलियो है, आपका क्या आपने इन्वेस्ट किया है क्या नहीं किया है, तो आप सिंपली क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लो और उसके बाद तुरंत आई बटन पे क्लिक कर दो, तो ये नंबर सारे आपके हाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये नंबर सारे पूरे हाइड हो जाएंगे और आपका पोजीशन यहाँ पे नहीं दिखाएगा, प्रॉफिट है कि लॉस है कि कितना इन्वेस्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ से हाइड हो जाएंगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा और नीचे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। अब इस लेवल पे आते हैं, इस बॉक्स पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक शॉर्टकट की बनाया गया है। जैसे शॉर्टकट होता है ना कंप्यूटर में, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, वैसे ही यहाँ पे शॉर्टकट होता है। यहाँ पे आपको अगर इक्विटी के बारे में जानना है, इक्विटी के कोई भी स्टॉक्स खरीदना है आपको, तो सिंपली यहाँ पे आप इक्विटी पे क्लिक करोगे तो सिंपली आपको ये क्या करेगा, रिडायरेक्ट कर देगा वहाँ पे जहाँ पे ये इक्विटी वाला सेक्शन है, ठीक है। देखो मार्केट आ गया, स्टॉक आ गया और यहाँ पे गेनर्स लूजर्स ये सारी चीजें दिखाने लगा, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे होम पे, यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग अगर फ्यूचर ऑप्शन पे या फिर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, सीधे मार्केट में लेके जाएगा हम लोग को, सीधे यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। ये बस एक शॉर्टकट बनाया गया है, यानी कि अगर आपको डायरेक्ट जाना है, यहाँ से डायरेक्ट आपको देखना है, फ्यूचर्स देखना है, तो डायरेक्ट आप फ्यूचर पे क्लिक करो, सीधे आपको पेज वहां पे ले जाएगा। नहीं तो उस तरह क्या होगा, सबसे पहले आप आओगे मार्केट पे, मार्केट पे आने के बाद यहाँ पे अगर स्टॉक देखना है तो स्टॉक देखोगे, फ्यूचर देखना है फ्यूचर देखोगे, ऑप्शन देखना है ऑप्शन देखोगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आसान कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट बना के ये आसान कर दिया, तो यहाँ से आप इजिली यूज कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितना आप यहाँ पे मनी है, ठीक है, अवेलेबल कितना है, आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा पैसे ऐड नहीं किया हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यूज मार्जिन, अगर मान लो आपका बैलेंस है इसमें, ठीक है, तो आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे लिखेगा कि यूज़ कितना आपने आज के दिन यूज़ किया, ठीक है, वो यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से ऐड मनी भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से ऐड मनी भी कर सकते हो, जो कि इमीडिएट ऐड हो जाता है गाइस। उसके नीचे यहाँ पे इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल ओवरव्यू की बात चल रही है। तो थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट वॉच, ठीक है। इसमें आपको ये दिखाता है कि मार्केट में कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है, कौन सा सेक्टर गिर रहा है। यानी कि देखो यहाँ पे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, इंडिया विक्स है, ठीक है। और आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे फार्मा है, ऑटो है, स्मॉल कैप है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो सारे कंपनियों का सेक्टर्स जो भी है ना, सब यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको इजीली एक ओवरव्यू दिख जाएगा कि कौन सी कंपनी है या फिर कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बढ़ रहा है, ठीक है। सपोज करो कि फार्मा, ऑटो, ये सब देखो आज के दिन बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इजीली यहाँ से ओवरव्यू आपको दिख गया कि कौन से सेक्टर में है, कौन कौन सेक्टर है जो कि आज काफी तेजी से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली इसको देख सकते हो। आपको सिंपल बस होम पेज पे आना है, थोड़ा सा नीचे आना है, बस आपको ये सामने दिखेगा, ठीक है। अगर एनएससी का भी देखना है तो एनएससी भी यहाँ पे आप क्लिक करोगे। एनएससी का हम लोग देख रहे थे, बीएससी का देखना है तो बीएससी पे क्लिक करके यहाँ पे इजीली आप देख सकते हो, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। होम बटन हम लोग का पूरा हम लोगों ने डैशबोर्ड जो है वो एक्सप्लोर कर लिया है। बस एक चीज़ हम लोगों ने नहीं एक्सप्लोर किया है, वो है ये प्रोफाइल। प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करोगे अपने फोटो पे, जो आपका फोटो बना हुआ है ऊपर, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा हुआ है माई प्रोफाइल ऑन धन। यहाँ पे लिखा हुआ है माई प्रोफाइल ऑन धन, ट्रेड ऑन ट्रेडिंग व्यू चार्ट। आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो, ये आपको सिर्फ और सिर्फ धन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे ट्रेड ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग, यहाँ से डायरेक्ट ये सब शॉर्टकट्स है, आप सीधे वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें लॉग आउट, रिफरल, ठीक है, कस्टमर सर्विस, कीबोर्ड शॉर्टकट, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। अब कीबोर्ड शॉर्टकट आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट्स जो है ना वो आपको और भी आसान बना देते हैं, और भी इजी आपको यूज़ हो जाएगा इसको यूज़ करने में। ये अगर आप मैक के लिए देख रहे हो तो मैक पे यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। अगर आप विंडो के लिए देख रहे हो तो विंडो के लिए यहाँ पे क्लिक कर दो। आपको ये ऑप्शन बस एकदम ईजी बना देगा आपको यूज़ करने के लिए, ठीक है। आप इसको यूज़ जरूर करना। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग मार्केट में सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे लाइव में। तो लाइव यहाँ पे क्लोज हो चुका है, तो लाइव में अभी फिलहाल कोई भी डाटा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन में यहाँ दिखाता है कि कौन सा जो प्रीमियम है वो तेजी से बढ़ रहा है, गिर रहा है, क्या टाइम है, ठीक है। वो सारी चीज़ें लाइव में आपको देखने को मिलता है। स्टॉक में आ जाते हैं तो स्टॉक में यहाँ पे मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉक्स कौन से हैं जो आज के दिन बढ़े हैं, कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो आज के दिन यहाँ पे बढ़े हुए हैं, वो यहाँ पे गेनर्स में आपको नजर आता है। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा है ये स्टॉक, ठीक है, ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, टाटा मोटर, ये सारे जो हैं आप देखो यहाँ पे सब के सब आज पॉजिटिव में है, ठीक है, सब के सब आज यहाँ पे बढ़े हुए हैं, ठीक है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे लूजर्स पे, यानी कि आज कौन कौन सी कंपनी है जो गिरी है और तगड़े लेवल पे गिरी है, सबसे ज़्यादा गिरी है। तो यहाँ पे देखो तो IDFC गिरा है, फिर LNG गिरा हुआ है, ठीक है। ये सारी कंपनियां जो हैं वो टॉप से लेकर के गिरी हुई हैं।
आज के दिन गिरी हुई हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 52 वीक हाई, ठीक है, 52 वीक हाई हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 52 वीक से कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपने हाई पे चल रही है। तो ये सारी कंपनीज हैं, आप इजीली यहाँ पे देख पाओगे। और 52 वीक लो कौन कौन से कंपनी है जो लो पे चल रही है, ठीक है। तो ये कंपनी चल रही है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। अब बाई वैल्यू, बाई वैल्यू यहाँ पे आपको देखना है तो किसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू बना हुआ है, किसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे हुआ है, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे हुआ है, ये सारे आप यहाँ पे देख पाओगे। आईसीआईसी, एचडीएफसी, टाटा मोटर्स, रिलायंस, एक्सिस, एसबीआई, डीएलएफ, एचडीएफसी, ये सारे अडानी इंटरप्राइजेस भी है इसमें, तो ये सारे हैं, सब आप यहाँ पे देख पाओगे। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ऊपर आपको एनएससी और बीएससी दिख रहा है, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो। सपोज करो आप गेनर्स देख रहे हो, गेनर्स देख रहे हो, एनएससी का देख रहे हो। अगर आपको बीएससी का देखना है तो बस सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आप बीएससी के सारे स्टॉक जो गेनर हैं वो यहाँ पे आप देख पाओगे। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस एक बटन क्लिक करना है, आपको सिंपली वो डायरेक्ट कर देगा, बीएससी वाले जो भी गेनर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। अब लूजर्स भी इसके यहीं से देख सकते हो, बस आपको ये एक बार क्लिक कर देना है, उसका सारे रिजल्ट जो होंगे वो बीएससी के होंगे। अब अगर आपको फिर से एनएससी करना है तो फिर इसको एक बार एनएससी पे क्लिक कर दो, आपका फिर से एनएससी वाला डाटा आने लगेगा। अब यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो ओनली बायर्स, ये ओनली बायर्स ओनली सेलर्स, ये लाइव मार्केट में दिखता है, ठीक है। लाइव मार्केट चल रहा होता है तब यहाँ पे दिखाता है कि कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा सिर्फ बाइंग हो रही है, सिर्फ बाइंग ही बाइंग हो रही है, मतलब उस स्टॉक में परचेजिंग ही परचेजिंग हो रही है, वहाँ पे कोई बेच ही नहीं रहा है, तो वो यहाँ पे शो होगा। और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग हो रही है, सिर्फ बेचा जा रहा है, कोई भी खरीद नहीं रहा है, सिर्फ बेचा जा रहा है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ लाइव मार्केट में ही दिखाता है, आपको ये मार्केट क्लोज होने के बाद ये नहीं शो करेगा, मार्केट क्लोज होने के बाद ये बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। अब आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे इंडाइसेस में, इंडाइसेस में यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल, ग्लोबल में यहाँ पे जितनी भी कंपनियां हैं, सिंगापुर, यूके, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, जापान, यूएसए, ठीक है, डाउजोन, ये सारे आपको यहाँ पे इजीली सिंगल एक क्लिक में आपको यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। अगर आपको एनएससी का देखना है तो एनएससी के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, बीएससी के कितने स्टॉक्स हैं वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लाइव भी हो गया, स्टॉक्स भी हो गया, अब हम लोग ऑप्शन से बढ़ते हैं। ऑप्शन से बढ़ने से पहले हम लोग को रिसेंट पे भी क्लिक करना है। रिसेंट में वो स्टॉक्स दिखाते हैं जो हम लोग प्रीवियस चेक किए हुए रहते हैं, ठीक है, जो हम लोग चेक किए हुए रहते हैं, जो हम लोग सर्च करके देखे रहते हैं, वो स्टॉक्स यहाँ पे दिखाते हैं। तो आप इसको एज अ प्रीवियस आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या स्टॉक्स आपने चेक किया है और क्या क्या आपने उसको फॉलो किया है, वो यहाँ पे आप रिसेंट में देख सकते हो। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस पे बढ़ते हैं। ऑप्शंस पे आने के बाद यहाँ पे देखो मोस्ट एक्टिव, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड किए हैं, सबसे ज़्यादा लोग इसमें खरीदे बेचे हैं लोग। तो ये देखो आप आज के दिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदे और बेचे जाने वाला जो पॉपुलर स्टॉक कहो या फिर प्रीमियम कहो, वो यहाँ पे ये देखो आप सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी 27 अप्रैल 41,000 का पुट, ये सबसे ज़्यादा खरीदा और बेचे जाने वाला आज के दिन प्रीमियम है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नीचे थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ पे कॉल साइड का भी है, ठीक है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। निफ्टी भी आप देखो यहाँ पे, तो जिस भी कंपनी में सबसे ज़्यादा प्रीमियम जिसमें खरीदा और बेचा गया है वो यहाँ पे शो होगा, क्योंकि हम लोग ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो ऑप्शंस में प्रीमियम ही आता है, स्टॉक इसमें बिल्कुल भी नहीं आता है। स्टॉक का जो प्रीमियम हम लोग जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ वो इसमें शो होगा, कि इसमें सबसे ज़्यादा खरीदी बेची गई है वो इसमें दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे ओआई गेनर्स, ओआई गेनर्स में यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा ओआई चेंजेस किसमें हुए हैं, ठीक है, गेनर्स, यानी कि सबसे ज़्यादा ओआई बढ़ा किसमें बढ़ा है, तो ओएनजीसी में बढ़ा हुआ है 27 अप्रैल 158 का जो कॉल है इसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। साथ में आइडिया में भी हुआ है और टाटा मोटर्स में भी हुआ, ये आप इजीली लाइव मार्केट में देख के इसका यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम आपको आगे चल के यूज़ करके भी दिखाएंगे, किस तरीके से आप इसको यूज़ करोगे और किस तरीके से आप इस पर ट्रेड लोगे तो आपको ईजिली प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप फटाफट कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ओआई लूजर्स, यानी कि किसमें सबसे ज़्यादा ओआई जो है वो गिरा है, तो यहाँ पे आइडिया है, आईडीएफसी, बीएचईएल है और भी बाकी कई सारी प्रीमियम हैं जो यहाँ पे गिरी हैं, ठीक है। प्राइस गेनर्स, यानी कि जो प्रीमियम है सबसे ज़्यादा गेन किसमें हुआ है, तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। वो जो भी कंपनियाँ हैं जिसमें प्राइस जो है वो गेन हुआ है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब प्राइस लूज किसमें हुआ है, बड़े लेवल पे हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में आप देखो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस जगह पे एक ऑप्शन दिख रहा है, आप देखोगे क्रिएट योर स्ट्रेटेजी, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, क्रिएट योर स्ट्रेटेजी। ये हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, ये आपको अभी इस पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले बेसिक्स जो है वो आप समझो, इसको हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे बहुत अच्छे से, पहले जो बेसिक है वो आप लोग क्लियर करो, ठीक है। अब टॉप 100 पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो टॉप 100 प्रीमियम है वो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा।
जितने भी टॉप 100 हैं सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे नीचे लिख रहा है लोड मोर, तो ये लोड मोर करेंगे तो यहाँ पे जितने और बचे हुए थे ये सारे आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे ऑल ऑप्शंस, ठीक है। जितने भी ऑप्शंस है वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। अप्रैल का जो एक्सपायरी है वो ऑप्शन आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, वो आपको दिखेगा। मई का जो एक्सपायरी है वो आप करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। जून का आप एक्सपायरी देखना चाहते हो तो वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। अब हम लोग अप्रैल पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो आप कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आई बना हुआ है, यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जो इसका ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है ये इसके बारे में आपको दिखाएगा। साथ में अगर आप यहाँ पे चैन पे क्लिक करते हो तो जो इसका प्रीमियम है वो चैन आपको खुल के नजर आएगा, ठीक है। मैं एक बार आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ओआई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ओआई का जो भी इसका प्रीमियम है, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ रही है घट रही है, वो सारे डाटा यहाँ पे शो होने लगेगा। साथ में अगर यहाँ पे देखो समरी भी है, मई ऑप्शंस भी है, ठीक है, जून ऑप्शंस भी है, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ में अब हम लोग को वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में आ जाते हैं। मार्केट में यहाँ पे ऑप्शंस में, ऑल ऑप्शंस में यहाँ पे देखो। अब हम लोग अगर चैन पे क्लिक करें तो चैन पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो जो भी इसका ऑप्शन चैन है वो आपको खुल के यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। वो आपको यहाँ पे खुल के नजर आएगा। आप देखो यहाँ पे नीचे साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉल और पुट, यहाँ पे दोनों आपको दिख रहा है। स्ट्राइक प्राइस भी यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे जो 17 अप्रैल है वो भी आपको दिख रहा है। 13 अप्रैल कर लेते हैं, वो भी आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको प्रीमियम देखना है जिसका भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हो। फिर से हम लोग मार्केट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, ऑल ऑप्शंस, मई अप्रैल, ये सारा हो गया। अब हम लोग फ्यूचर पे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्यूचर ऑप्शंस हम लोग का रह गया। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में भी सेम है, जैसे कि हमने ऑप्शंस में देखा वैसे ही फ्यूचर्स में भी यहाँ पे सेम एज इट इज़ है। यहाँ पे अगर मूवर्स में क्लिक कर दें तो यहाँ पे देखो सेम टू सेम यहाँ पे फ्यूचर्स और ऑप्शन में दोनों में यहाँ पे आपको प्रीमियम सेम दिख रहा है। प्रीमियम सेम नहीं, यहाँ पे जो ऑप्शंस है दोनों में आपको ये सेम दिख रहा है। मूवर्स, टॉप 100, ऑल ऑप्शंस, यहाँ पे दोनों में सेम है। तो सेम एज इट इज़ आपका ऑप्शन की तरह फ्यूचर्स भी है, ठीक है। इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे, किस तरीके से फ्यूचर खरीदना होता है, किस तरीके से आपको उसमें प्रॉफिट बुक करना होता है, ये सारी चीज़ें आगे हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग स्किप करते हैं इसको फ्यूचर को और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कमोडिटी है। कमोडिटी में यहाँ पे एल्युमिनियम है, कॉपर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रूड ऑयल है, यहाँ पे आप खरीद और बेच सकते हो ईजिली। अब यहाँ पे आपको सिंपली ये सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किस में ट्रेड करना है, फ्यूचर में ट्रेड करना है कि ऑप्शन में ट्रेड करना है। ये आपको जरूर से सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं सेलेक्ट करोगे तो वो फ्यूचर में ही ट्रेड लेगा, और आपका ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना पड़ेगा। इस बटन को आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, सिंपल। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए ऑप्शन पे क्लिक करते ही जो भी नज़दीक का एक्सपायरी होगा वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अप्रैल का एक्सपायरी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। जो भी आपको यहाँ पे चैन और आई देखना है आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। और अगर फ्यूचर में करना है तो सिंपल आप इसको फ्यूचर पे छोड़ के जो भी आपको परचेस करना है सिंपली आप बस उस पर कर्सर ले जाओगे, बाई सेल। अगर आप उसका चार्ट देखना चाहते हो तो ट्रेडिंग व्यू से देख सकते हो, उसका चैन देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो। यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन चार्ट भी क्लिक करके देख सकते हो। वॉच लिस्ट में सीधे इसको ऐड कर सकते हो, ऐड टू बास्केट में भी कर सकते हो, जो बास्केट बना रहेगा इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। और सेट प्राइस अलर्ट भी यहाँ पे सेट कर सकते हो कि इस प्राइस पे आए तो अलार्म बज जाए या फिर नोटिफिकेशन आ जाए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और थोड़ा हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं करेंसी पे। करेंसी में यहाँ पे जितनी भी करेंसी हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और साथ में यहाँ से आप इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाई और सेल दोनों आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। अप्रैल फ्यूचर, मई फ्यूचर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। जो भी आप इसमें लेना चाहो ले सकते हो। अब यहाँ पे ऊपर फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऊपर साइड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको फ्यूचर्स में लेना है कि आपको ऑप्शंस में लेना है। यहाँ पे आपको बाई करना है या सेल करना है, ये आपको पहले से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ऑप्शन जाना है तो ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर आपको सेल करना है तो आपको यहाँ पे सेल वाले बटन पे यहाँ पे इनेबल कर लेना है, ठीक है। अभी के लिए बाई पे है और ये फ्यूचर पे है, तो ये आप जरूर से याद से इसको कर लीजिएगा अगर इसमें ट्रेड करना है तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं ETF। ETF यहाँ पे देखो आप, ETF में आपको इंडेक्स दिख रहा है और यहाँ पे और भी ऑप्शन है। पहले इंडेक्स के बारे में बता देते हैं। इंडेक्स में यहाँ पे जो भी जितने भी प्रकार के ETFs हैं, बैंक, निफ्टी, टेक्नोलॉजी, साथ में आपका ऑटो सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, और आपका बहुत सारे ऐसे हैं ETF जो आपको ईजिली आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यानी कि सपोज करो अगर हाउसिंग फाइनेंस आगे बढ़ रहा है, ETF अगर हाउस का ले लेते हो तो आपको इसमें और इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि कुछ पैसे में ही आपको ये मिल जाता है। सपोज करो यहाँ पे अगर निफ्टी आप खरीद रहे हो, ठीक है, निफ्टी अगर आप खरीद रहे हो तो निफ्टी आपका क्या प्राइस चल रहा है, आप यहाँ पे साइड में देखो, निफ्टी यहाँ कितने का पड़ रहा है आपको, 17,624 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप यही एक्सिस बैंक का निफ्टी का ETF लेते हो, ठीक है, तो सेम यही होगा कि मार्केट जिस तरीके से निफ्टी चलेगा, निफ्टी 50 जिस तरीके से चलेगा उसी तरीके से आपका ये भी चलेगा। यानी कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा, ठीक है। पर इसकी प्राइसिंग देखो, इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई है और इसकी प्राइसिंग देखो, ठीक है, ये आपकी प्राइसिंग यहाँ पे चल रही है गाइस। तो इतने ही रुपए दे करके आप एक स्टॉक खरीद सकते हो इसका। तो इसको आप जितना चाहे उतना ले सकते हो। अगर आपका सेंटीमेंट तगड़ा है कि आप ऊपर साइड में मार्केट जाने वाला है तो डेफिनेटली आप इसको लेके प्रॉफिट बना के इसको रख सकते हो, ठीक है। ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे।
अभी के लिए सिर्फ हमने बताया कि ये किस तरीके से आपको करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सेम स्टेप है, बाई सेल ट्रेडिंग व्यू में देखना है तो आप क्लिक कर देख सकते हो, ठीक है। चार्ट्स में देखना है तो यहाँ देख सकते हो, मोर पे क्लिक करोगे तो सेम वही चीज़ें हैं। फुल स्क्रीन वॉच लिस्ट में यहाँ पे सीधे ऐड कर सकते हो जो भी आपको यहाँ पे ETF ऐड करना है। अब हम लोग अगले पे आ जाते हैं, डेप्ट और बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे जो भी बॉन्ड्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इजीली यहाँ पे बाई सेल कर सकते हो, ठीक है, सेम एज इट इज़ है। और अब हम आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड में यहाँ पे देखो आप, जो भी गोल्ड है ना उसका भी यहाँ पे ETF दिया हुआ है, यानी कि जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, निफ्टी अगर आपको खरीदना है तो 17,000 कुछ रुपए आपको देने पड़ेंगे, 17,624 रुपए देने पड़ेंगे। वैसे ही गोल्ड है, गोल्ड आप उतने महंगे में नहीं खरीद सकते, इसलिए आपको यहाँ पे देखिए एक्सिस गोल्ड दे रहा है, HDFC दे रहा है, ICICI दे रहा है, IDBI दे रहा है, तो यहाँ से भी आप खरीद के इसको रख सकते हो। गोल्ड का वैल्यू बढ़ने वाला है तो यहाँ भी ये भी इसका वैल्यू जो होगा वो बढ़ते चला जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ग्लोबल सेम एज इट इज़ है ये भी। अदर्स पे भी देख लेते हैं। अदर्स में यहाँ पे सेम एज इट इज़ निफ्टी CPSE है, तो यहाँ भी सेम आपका उसी प्रकार से ये बढ़ेगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। वॉच लिस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, वही वॉच लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। सिंपल यहाँ पे पहला जो है आपका, यहाँ पे देखो फर्स्ट वॉच लिस्ट, दूसरा है FNO, तीसरा है आपका इंडेक्स, चौथा है इंट्राडे, पांचवा है ट्रेडिंग और छठा है इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे आप देखो पहला फर्स्ट आ रहा है, फिर इन्वेस्टेड आ रहा है, फिर यहाँ पे FNO आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो क्लिक करोगे आप वही यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। जो आप यहाँ पे क्लिक करोगे वही यहाँ पे आएगा। सपोज करो इस पे क्लिक करते हो तो आपका सीधे रिडायरेक्ट कर देगा, दोनों में आपका सेम दिखाएगा। तो अभी आपका ये वॉच लिस्ट भी कंप्लीट हो गया। अभी देखो आप, होम कंप्लीट हो गया, मार्केट कंप्लीट हो गया, वॉच लिस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो पे यहाँ पे देखो आप, इसको 1 पे कर लेते हैं गाइस। पोर्टफोलियो के बारे में तो हमने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। बस ये नीचे वाला सेक्शन जो है ये रह गया है गाइस, ठीक है। ये तो हम लोगों ने पहले ही वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था होम स्क्रीन पे, यानी कि डैशबोर्ड पे ही। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे नीचे। यहाँ पे हमने 5 स्टॉक्स खरीदे हैं, वो यहाँ पे दिखा रहा है, 5 यहाँ पे दिखा रहा है। आप गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कुछ ETF भी है और कुछ आपका स्टॉक भी है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कितनी स्मूथ तरीके से सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आपको क्वांटिटी देखना है तो यहाँ से आपको दिखेगा कितनी कितनी क्वांटिटी हम लोगों ने यहाँ पे लेके रखा हुआ है। जो प्राइसिंग है वो हम लोगों ने कितने पे खरीदा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे दिख रहा है। और LTP यानी कि अभी का जो प्राइस है वो कितने पे चल रहा है, यानी कि जो हमने लगाया है उससे कम चल रहा है कि उससे ज़्यादा चल रहा है, वो यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे इन्वेस्टेड कितना हमने इन्वेस्ट किया है, मतलब अगर हमने एक क्वांटिटी लिया है तो कितना इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे अगर 10 क्वांटिटी लिया है तो कितना इन्वेस्ट किया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पे करंट वैल्यू यानी कि कम है ज़्यादा है वो यहाँ पे दिखाएगा। अगर PNL की बात करें, ये PNL की जो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ये शो होता है कि आपका 10 रुपये बढ़ा है, 50 रुपये बढ़ा है, कितने रुपये कम हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको PNL वाले सेक्शन में यानी कि इस सेक्शन में आपको देखने को मिलता है गाइस। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज में दिखाएगा कि कितने परसेंट बढ़ा है, कितने परसेंट कम हुआ है। जैसे यहाँ देखो 3% का इंक्रीमेंट हुआ है, 3.71% का यहाँ पे मिला है अभी तक। और यहाँ पे देखो 0.93% यहाँ पे डाउन गया है। ये देखो आप 3.62% ऊपर गया है, 3.33% यहाँ पे ऊपर गया है। तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस। इसको हम लोग हटा देते हैं। यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एक सिंगल क्लिक में करोगे तुरंत यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और ये ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है नीचे साइड में, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है गाइस। अगर आप स्टॉक बेचना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वेरीफाई होल्डिंग्स विथ CDSL TPIN टीपिन टू सेल, यानी कि अगर मुझे इसमें से कोई भी अगर सिंगल स्टॉक बेचना है या फिर कोई भी अगर इस पोर्टफोलियो में से कुछ भी अगर यहाँ पे निकालना है, सेल करना है, तो हमको ये जो CDSL का पिन है ना, ये होना जरूरी है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपको सिंपली यहीं पे गो क्लिक करोगे और आपका वहाँ से पिन जनरेट हो जाएगा। OTP वगैरह आता है तो आप वहाँ पे इजीली कर पाओगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट करना, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप इजीली समझ पाओगे। अब यहाँ पे देखो ओवरऑल दिखा रहा है, यहाँ पे अगर टुडे पे हम कर दें तो टुडे यहाँ भी देखो आप टुडे पे आ गया। अब टुडे यहाँ पे देखो कौन कौन से स्टॉक्स जो है जो हम लोगों ने लिया है आज के दिन कितने गिरे हैं, ये देखो आप। आज 7 रुपये 9 पैसे गिरे हुए हैं, 1 रुपये 68 पैसे गिरे हैं। तो यहाँ परसेंटेज भी देखो आप दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ देखो एलोकेशन, यहाँ पे एलोकेशन में ये आपको शो कर रहा है कि कितना आपका जो स्टॉक है, यानी कि HDFC बैंक है यहाँ पे, ठीक है। HDFC बैंक में आपने कितने का इन्वेस्ट किया है और कितना एलोकेट हुआ है आपको, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। पोर्टफोलियो हो गया पोजीशंस, तो यहाँ पे देखिए ये पोजीशंस ये दिखाता है कि जो भी आपने इंट्राडे में यहाँ पे पोजीशन बनाया है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी आपने यहाँ पे किया है वो आपको यहाँ पे शो होगा। ट्रेड का जो वैल्यू था वो कितने का था, ऑप्शन ओपन क्लोज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। तो आज मैंने इसमें इस अकाउंट में कोई भी ट्रेड नहीं लिया, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मैं इसमें ट्रेड ले करके और उसमें प्रॉफिट बुक करके सारी चीज़ें आपको मैं इजीली वहाँ पे शो करूँगा। तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे ऑर्डर्स देखेंगे, ऑर्डर्स में भी सेम है, ऑर्डर्स जो आप लोगे इंट्राडे में वही सारे ऑर्डर्स यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। बास्केट में आपने क्या क्या बास्केट बनाया, यानी कि सपोज करो आप किसी मॉल में जाते हो तो वहाँ पे क्या करते हो, सारे प्रोडक्ट्स को आप ले लेते हो, ठीक है, एक बकेट में, एक बास्केट में रख लेते हो और सीधे वहाँ पे जाते हो बिलिंग काउंटर पे, वहाँ पे बिल करा के सीधे उसको लेके घर आ जाते हो। वही सेम है यहाँ पे। अगर सपोज करो आपको कोई भी बास्केट बनाना है यहाँ पे, तो आप सिंपली यहाँ पे न्यू बास्केट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना जो बास्केट का नाम है वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं बस टी डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे ओके। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे टी का बास्केट यहाँ पे आ गया। अब ये ओपन हो गया, यहाँ पे आप देखो। अब इसमें सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन है। यहाँ पे या तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, सपोज करो 41,000 का मैं यहाँ पे कॉल ऐड करता हूँ तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ठीक। सपोज करो मैं यहाँ पे ऐड टू बास्केट, यहाँ ये पूछेगा कि कितना आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, नॉर्मल ऐड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप इजीली भर दो ये सारे ऑप्शंस। ये सारे मैंने एक बार एक नए वीडियो में बताया है, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो किस तरीके से आपको स्टॉक खरीदना होता है, यानी कि ऑप्शन किस तरीके से आपको खरीदना होता है। अगर नहीं आता है तो मैं एक बार और बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ क्वांटिटी फिल करना होता है, कितनी क्वांटिटी आपको करना है। देखो यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है 25, यानी कि अगर एक यहाँ लिखते हो तो आपको 25 लेने पड़ेंगे। तो जो भी प्राइस है यानी कि 922 है, इसमें आपको 25 से इंटू करना पड़ेगा, जितना जिसका प्राइस आ रहा है 23,085। ये आप नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको नीचे दिख रहा है। तो ये आप इजीली यहाँ पे ऐड टू बास्केट करोगे तो यहाँ पे ऐड टू बास्केट ये हो जाएगा गाइस। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो आपको ये बास्केट में शो होने लगा। देखिए बास्केट में यहाँ पे शो होने लगा। अब और भी कुछ ऐड करना है, सपोज करो मुझे यहाँ पे 39,800 का यहाँ पे कॉल पुट ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सेम एज इट प्रक्रिया वही है, ठीक है। जितना भी बास्केट में आप ऐड करना चाहो 1 2 वो सारे ऐड कर सकते हो। कितने का हो रहा है नीचे आपको यहाँ पे शो होता रहेगा, ऐड टू बास्केट। अब यहाँ पे बास्केट का एक फायदा है कि आप एक सिंगल क्लिक में ये दोनों ऑर्डर एक साथ प्लेस कर सकते हो, ठीक है। आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बना लिए, अपना लिस्ट तैयार कर लिए कि हमको ये स्टॉक खरीदना है या फिर ये प्रीमियम हमको खरीदना है, उसको ऐड कर लो इसमें और सिंपली यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करोगे, सीधे आपका ऑर्डर लग जाएगा। आपका यहाँ पे जो पोजीशन है वो शो होने लगेगा। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, आप इसको यूज़ ज़रूर करना। और यहाँ पे ये भी शो होता है कि यहाँ पे कितने ऑर्डर्स हैं, मतलब कि कितने पोजीशन आपने यहाँ पे ऐड करके रखे हैं। तो यहाँ पे 2 है ऑर्डर, हमने एक भी प्लेस नहीं किया अभी, इसकी वजह से दिखा रहा है मार्जिन रिक्वायर्ड। यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड भी आपको दिखाता है कि कितने मार्जिन चाहिए। जो आपने ये बास्केट बनाया है टी नेम का, इसमें कितने मार्जिन की ज़रूरत है और कितने रुपए यहाँ पे लगेंगे इसको एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो वो यहाँ पे ईजिली आप यहाँ पे देख के कर सकते हो। अगर इसको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। इसको देखना है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करोगे तो शो हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे आप 10-20 ऑर्डर यहाँ पे लगाना चाहते हो और उसमें से कुछ चीज़ें हटाना चाहते हो तो यहाँ से इसको अनटिक कर दो, सिंपल ये हट जाएगा। उसके बाद एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फॉरएवर पे। तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी ऑर्डर आपने प्लेस किया है वो यहाँ पे शो होंगे, किस टाइप के थे, कितनी क्वांटिटी थी, कितनी एलटीपी चल रही थी, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राफ्ट में कितने पोजीशन को आपने ड्राफ्ट कर दिया, यानी कि आपने पोजीशन लिया नहीं है, बस उसको ड्राफ्ट कर दिया है कि मैं इसको थोड़ी देर बाद देखता हूँ या फिर मैं इसको अभी नहीं प्लेस करना चाहता, पर हाँ ठीक है इसको मैं देखना चाहता हूँ, तो वो इसको यहाँ पे कर लिया आप। एसआईपी कितना आप किए हो, सपोज हर मंथ आप कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपल एसआईपी आप यहाँ से कर सकते हो गाइस। ये किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ धन में है। तो आप यहाँ से सपोज कुछ भी प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो आप यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट कर रहे हो हर दिन या फिर हर मंथ, तो आप यहाँ से कुछ हिस्सा एसआईपी में डाल दो यहाँ से सीधे। जो क्या होगा कि सीधे आपके वॉलेट से यहाँ पे सीधे एसआईपी हो जाएगा, ठीक है। आपके वॉलेट से कटता रहेगा, धन के वॉलेट से आपका ये एसआईपी कटता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू एसआईपी जो भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। इसका नाम सर्च करना होगा और इसको आपको ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल ऐड करोगे, यहाँ पे ये खुल के आ जाएगा और आप यहाँ से सिंपल इसको एसआईपी कर सकते हो गाइस। स्मार्ट इन्वेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो स्मार्ट इन्वेस्ट में यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है एसआईपी, ये आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपका एसआईपी स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग ऑर्डर पे थे, ऑर्डर में हम लोग एसआईपी पे थे, तो एसआईपी भी हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे आप एसआईपी का बास्केट भी बना सकते हो जो कि हर मंथ आपका पैसा कटता रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मनी पे, ठीक है। मनी पे यहाँ पे देखो, मनी पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। देखो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका प्रोफाइल शो होने लगेगा, और यहाँ पे ट्रेड कंट्रोल यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। यहाँ पे इसको ऑन ऑफ करना है, अगर पीएनएल को दिखाना चाहते हो तो वो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। स्ट्राइक ऑर्डर विंडोज दिखाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो, हाँ ना कर सकते हो, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ईजी है। आपके धन अकाउंट में कितना पैसा अवेलेबल है, मार्जिन अवेलेबल है, कितना आप उसको यूज़ कर सकते हो वो आप यहाँ से देख सकते हो। मार्जिन कितना आपने यूज़ किया वो यहाँ से देख सकते हो, और कितना आप विड्रॉल कर सकते हो वो आप यहाँ से देख सकते हो। और यहीं से आप विड्रॉल भी कर सकते हो गाइस, सिंपल यहीं से विड्रॉल भी कर सकते हो। जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बिहाफ पे आपको मार्जिन भी यहाँ पे मिल सकता है गाइस, यानी कि उस पैसे को इन्वेस्ट रहने देना है और उसी पैसे को आप कहीं भी और भी यूज़ कर सकते हो एज अ उसको गिरवी रख के, ठीक है, एज अ गिरवी रख के कह सकते हैं, ठीक है, आसान भाषा में। तो इसके बारे में भी अगर आपको फुल वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसको एकदम एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा, इसको यूज़ करके आपको अच्छे से इसको दिखाऊंगा।
और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे धन में अगर आप पैसे ऐड करने हैं तो वो आप इजीली यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ पैसे यहाँ पे दे रखे हैं 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप सिंगल क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हो। सपोज 10,000 ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करो और सीधे ऐड मनी टू इन्वेस्टमेंट। फंड शॉर्टेज में भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए भी अलग से भी आप ऐड यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी मार्जिन हम लोगों ने यूज़ किया है उसका पूरा ओवरव्यू यहाँ पे दिखेगा। इस सेक्शन को मैं जब ट्रेड करूँगा तो वो आपको और अच्छे से यहाँ पे बताऊँगा, जिससे कि आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आए। मैं इसको करके आपको दिखाऊंगा, तब आपको सारी चीज़ें, ये वाला जो मनी वाला सेक्शन है इसको मैं एक बार यूज़ करके आपके लाइव आके यूज़ करके आपको मैं दिखाऊंगा, देन आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल बन रहा है कि ये ऑप्शन कैसे यूज़ करना है या फिर इसको कैसे यूज़ करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा, जिसको देख के हम लोग उस वीडियो को लाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप और आसानी से ट्रेडिंग सीख पाओ और आसानी से पैसे यहाँ पे बना पाओ। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।